क्या बिहार की राजनीति में साइलेंट वोट बैंक का सबसे बड़ा ताला खोलने की मास्टर की अब बदल चुकी है? क्या जिस महिला वोट बैंक के दम पर नीतीश कुमार ने सालों तक पटना के तख्तो ताज पर एक छत्र राज किया, अब उसी राह पर सम्राट चौधरी हौले हौले अपने कदम बढ़ा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2030 के महासंग्राम से पहले बिहार के करोड़ महिलाओं को रोजगार देने का ये मास्टर स्ट्रोक राज्य के पूरे सियासी भूगोल को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार की राजनीति में एक पुराना और आजमाया हुआ फॉर्मूला रहा है जिसने बिहार की आधी आबादी यानी महिलाओं का दिल जीत लिया। पटना की गद्दी उसी के नाम हो गई। नीतीश कुमार ने साइकिल योजना, पोशाक योजना, शराबबंदी और जीविका दीदियों के जरिए महिला वोट बैंक का एक ऐसा मजबूत किला खड़ा किया था जिससे भेद पाना किसी भी विरोधी के लिए नामुमकिन सा लगता था। लेकिन अब खबर यह है कि उसी राह पर कदम बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी। तस्वीरों और खबरों की माने तो रक्षाबंधन के पावन पर्व के ठीक पहले संवाद सभागार में आयोजित 3 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान राज्य की बहनों और जीविका दीदियों के लिए सरकारी खजाने के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। ये महज एक त्योहार पर तोहफा बांटने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये 2030 तक बिहार की 1 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार और स्वावलंबन से जोड़ने की एक ऐसी दूरगामी योजना है जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को नई परिभाषा देने जा रही है। जरा इस पूरे घटनाक्रम की गहराई और टाइमिंग को समझिए। राजनीति में कोई भी फैसला यूं ही नहीं होता। 7 निश्चित 3 के तहत 2030 तक राज्य के करोड़ों लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का विशाल लक्ष्य रखा गया है। लेकिन उस विशाल लक्ष्य के भीतर सबसे बड़ा और सबसे अहम हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। जिस तरह से जीविका दीदियों, सूखा सखियों और दुग्ध उत्पादक महिलाओं ने रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री को राखी बांधकर अपनी निष्ठा और विश्वास जताया, उसने एक बात साफ कर दी है कि राज्य की आधी आबादी का भरोसा जीतने के लिए अब योजनाएं कागजों से निकलकर सीधे पंचायतों और गांवों तक पहुंच रही है। 50 लाख महिलाओं का नया आर्थिक आधार अब इस पूरी घोषणा का सबसे व्यवहारिक और असरदार पहलू है। डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में महिलाओं की सीधी और बड़ी हिस्सेदारी होगी। इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या 12 लाख से बढ़ाकर सीधे 50 लाख से अधिक करने का विशाल लक्ष्य तय किया गया है। बिहार के पूरे डेयरी उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को 80% तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सुधा बिक्री केंद्र खोलने वाली महिलाओं को दूसरी और तीसरी किस्त मिलाकर करीब 60,000 रुपए की सीधी वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। सभी पंचायतों में एक चूल्हा बिक्री केंद्र खोला जाएगा और विवाद से बचने के लिए दीदी का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। बिहार के सभी 534 प्रखंडों में पशु औषधि बिक्री केंद्र खोलने का महाअभियान शुरू किया जा चुका है ताकि गांव-गांव तक रोजगार की रफ्तार पहुंच सके। जरा सोचिए, जब गांव की एक महिला अपने ही घर के पास सुधा बिक्री केंद्र या दूध संग्रहण केंद्र चलाएगी और उसके हाथ में हर महीने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा आएगा, तो उसकी सामाजिक स्थिति और परिवार में उसके फैसले लेने की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। यही वो साइलेंट क्रांति है जिसने कभी बिहार की राजनीति का रुख मोड़ा था और आज वही क्रांति एक नए कलेवर में दोहराई जा रही है। बात तो सिर्फ डेयरी या जीविका केंद्रों तक सीमित नहीं है। सरकार ने अंतर्राज्यीय जाति विवाह कराने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 1.25 लाख रुपए की सहायता राशि देने का बड़ा ऐलान किया है। यानी सामाजिक समरसता और महिला सुरक्षा दोनों को एक साथ साधने की कोशिश की गई। सार्वजनिक मंच से ये साफ कहा गया कि बिहार की उन्नति और विकास का रास्ता सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के विकास से होकर ही निकलेगा। 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले 1 करोड़ महिलाओं को पैरों पर खड़ा करने का ये संकल्प असल में 2047 तक बिहार को देश का सबसे ताकतवर और समृद्ध राज्य बनाने की उस लंबी लड़ाई की नींव है जिसकी पटकथा आज लिखी जा रही है। अब अगर हम इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण करें तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या सम्राट चौधरी का महिलाओं पर यह खास फोकस सिर्फ एक सरकारी योजना है या फिर ये विरोधियों की उस परंपरागत गणित को ध्वस्त करने की योजना है जो अब तक जातिगत आंकड़ों की इर्द गिर्द घूमता रहा है। इतिहास गवाह है कि जब महिलाएं वोट देने पोलिंग बूथ पर निकलती हैं तो वे जाति पात की दीवारों से ऊपर उठकर सुरक्षा, रोजगार, सम्मान और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के नाम पर बटन दबाती हैं। नीतीश कुमार ने सालों तक इसी फॉर्मूले पर राज किया। अब अगर सम्राट चौधरी भी उसी राह पर चलते हुए जीविका दीदी और ग्रामीण महिलाओं के लिए खजाना खोल रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि 2030 की सियासी बिसात अभी से ही बिछनी शुरू हो चुकी है। ये मास्टर स्ट्रोक सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगा बल्कि बिहार के चुनावी मैदान में एक ऐसा फ्रंट खोलेगा जहां सिर्फ काम और महिला सशक्तिकरण की बात होगी। अब सवाल ये है, क्या विरोधी खेमा इस महिला कार्ड और 1 करोड़ रोजगार के इस विशाल विजन का कोई तोड़ निकाल पाएगा? क्या बिहार की बहनें और जीविका दीदियां इस नए भरोसे पर पूरी तरह मुहर लगा पाएंगी?
या आप इस पूरे विजन, योजनाओं और बिहार की बदलती राजनीति पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।